हाँ जी क्लास बीएससी थर्ड ईयर क्लास मीट्रिक स्पेस चैप्टर हम कर रहे थे। मीट्रिक स्पेस में हमने लास्ट क्लास में कुछ डेरिवेशंस किए थे, ठीक है, जैसे कॉशी श्वार्ट्ज इनक्वालिटी और होल्डर इनक्वालिटी, ये सारे डेरिवेशंस किए थे। तो आज हम मीट्रिक स्पेस के चैप्टर का एक एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके बोर्ड पे, वो करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, लेट डी एक मीट्रिक है रियल नंबर से रियल नंबर में और डिफाइन किया हुआ है डी एक्स वाई को मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, और एक्स और वाई किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो देन डी इज अ मीट्रिक इन आर, तो डी क्या है, मीट्रिक है आर में, ये हमें प्रूव करना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको M1, M2, M3 और M4 प्रॉपर्टीज करवाई थी। तो M1, M2, M3 और M4 प्रॉपर्टीज अगर D इस पे अप्लाई हो जाती हैं तो D क्या होगा, एक मीट्रिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले M1 प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहले M1 प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। dxy इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, dxy इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो dxy का मान रखेंगे मोड ऑफ x माइनस वाई, dxy ग्रेटर देन इज इक्वल, इसका मान रखती है x माइनस वाई। क्या मोड ऑफ x माइनस वाई हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि मोड हमेशा कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये M1 प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्या हो गई, मतलब इसको डिफाइन कर दिया M1 प्रॉपर्टी ने। अब M2 प्रॉपर्टी देखो, dxy इज इक्वल टू 0 देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू y, ये प्रॉपर्टी होती है dxy इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू y। तो dxy इज इक्वल, dxy का मान रख दो, क्या होता है, मोड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मोड हटा दिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई उधर चला गया तो x इज इक्वल टू y। तो ये M2 प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इसके ऊपर सेटिस्फाइड होगी। dxy इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू y, ये प्रॉपर्टी होती है सेकंड प्रॉपर्टी। M3 थर्ड प्रॉपर्टी होती है dxy इज इक्वल टू dy, x। तो dxy का मान रख दो x माइनस वाई, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स, माइनस मोड से कभी बाहर नहीं आता, तो y माइनस एक्स का मोड, y माइनस एक्स को क्या लिख दिया, dy(x). तो dxy इज इक्वल टू dy(x). ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, dxy इज लेसर इज इक्वल टू dxz प्लस dzy। सबसे पहले dxy का मान लिख दो, क्या होगा, x माइनस वाई। x माइनस वाई में माइनस का जेड, माइनस जेड और प्लस जेड, एक जेड प्लस कर दिया और एक जेड क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब मोड टूटता है तब उसके ऊपर क्या साइन आता है, लेस देन इज इक्वल टू का। तो x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, इसको क्या लिखेंगे, dxz, और इसको क्या लिखेंगे, dzy। तो dxy इज लेस देन इज इक्वल टू dxz प्लस dzy, ठीक है। तो हमारे पास dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मोड के ऊपर ये M1, M2, M3 और M4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होगी। हेंस D इज द मीट्रिक इन R। तो D क्या है, एक दूरिक समिष्टि है, किसमें, R में, ठीक है, दूरिक है किसमें, एक R में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल सेकंड सबसे इजी एग्जांपल हमने उठाया है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में कोई भी आ जाए जिसपे आपको पूछना हो कि D जो है वो एक मीट्रिक है R में, तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है डी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। डी जो है वो एक मीट्रिक है आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, और डी एक्स वाई को डिफाइन किया गया है x1 y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर फॉर ऑल y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो ये भी हमें बताना है कि डी एक मीट्रिक है आर स्क्वायर में, इन आर स्क्वायर में। तो M1, M2, M3 और M4 प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड। सबसे पहले M1 प्रॉपर्टी क्या होती है, dxy इज ग्रेटर इज इक्वल टू 0। dxy का मान रख दो x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होगा, कभी भी ये 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि x1 माइनस y1 का क्या क्या होल स्क्वायर, अगर इसका मान माइनस में आता तो भी ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और साथ में साइन भी किसका दे रखा है, प्लस का दे रखा है। तो कोई डाउट नहीं है कि ये मान 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये M1 प्रॉपर्टी इसमें क्या हो गई, सेटिस्फाइड। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, dxy इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू y। तो dxy का मान यहाँ पे रख देंगे,
x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मान 0 के बराबर है, तो इट मींस कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। यही मतलब है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तभी इन दोनों के प्लस का मान क्या आता है, 0 आएगा, क्योंकि इसका मान भी 0 है और इसका मान भी 0 है, दोनों का मान 0 होगा तभी इसका मान क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, देन x1 इज इक्वल टू y1, x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, देन x2 इज इक्वल टू y2। x1 y1 के बराबर है, x2 y2 के बराबर है, तो इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा, तो x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2। x1 x2 को क्या लिख सकते हैं, x, और y1 y2 को क्या लिख सकते हैं, y, x इज इक्वल टू y। तो ये सेकंड M2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। dxy को 0 के बराबर रखा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो M3 प्रॉपर्टी क्या होती है, dxy इज इक्वल टू dyx। dxy का मान रख दीजिए x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लिया माइनस और इसमें से भी कॉमन ले लिया माइनस, ऊपर स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ता। y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर को क्या लिखा, dy, x। क्या लिखा हमने, dy, x। ये क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर M3 जो है वो सेटिस्फाइड होगी। अब M4 प्रॉपर्टी देखो, dxy इज लेस देन इज इक्वल टू dxz प्लस dzy। तो dxy का मान रख लिया हमने x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसको x1 y2 है तो मैं इंडेक्स शेप में लिख सकती हूँ, तो xi माइनस yi का होल स्क्वायर का ऊपर हाफ कर दिया, कोई बात नहीं, हाफ ही है तो ये देखो हाफ कर दिया ऊपर, और यहाँ पे क्या लगा दिया, समीशन। अब इसमें मैंने क्या किया, zi माइनस और zi क्या कर दिया, प्लस कर दिया, स्क्वायर और ऊपर कितना आ गया, रूट। i की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 2 तक होगी, क्योंकि dxy डिफाइन कैसा है, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जब हमारे पास इक्वल चल रहा था यहाँ पे तो जब अब हम इसको तोड़ेंगे तो इसका प्लस में तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, लेस देन इज इक्वल टू xi माइनस zi का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये किससे है, हमारे पास होल्टर इनक्वालिटी, श्वार्ट्ज इनक्वालिटी से थ्योरम हमने प्रूफ की हुई है। तो जब यहाँ पे प्लस आएगा इस लेस देन इज इक्वल टू का साइन आएगा, zi माइनस yi का होल स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये क्या है, dxz और ये क्या है, dzy। तो ये हमारे पास M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, dxy इज लेस देन इज इक्वल टू dxz, dzy। तो d इज अ मीट्रिक इन r स्क्वायर। कैसे करना है इसको, इंडेक्स की शेप में लिखो, इंडेक्स की शेप में लिख के माइनस zi और प्लस zi करो। जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इज इक्वल टू का साइन आएगा। ये किस तरीके से किया है हमने, जो हमने इनक्वालिटीज की थी लास्ट क्लास में, असमीकाएं की थी, उससे आया है मेरे पास। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, dx, z एंड इसको क्या लिखेंगे, dz, y। तो d इज अ मीट्रिक इन आर स्क्वायर। आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं मीट्रिक स्पेस के और एग्जांपल्स करवाए हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करोगे घर पे, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आप ट्राई करोगे और घर पे इसी तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चंस।